टेंडम बॉक्स फिटिंग करने का इससे आसान तरीका दोस्तों हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टेंडम बॉक्स है, इसका जो भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्राइस से लेके सब कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ है। आप इस वीडियो को पुश करके देख सकते हैं सब कुछ, इसका नंबर क्या है सब कुछ यहाँ पे दिया, कंपनी कौन सा है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे एक मिलता हमको पेपर, जो कि इसको देख के हम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो तरीका बताऊंगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो टेंडम बॉक्स को बहुत आसान तरीके से एकदम परफेक्ट फिटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सारा मटेरियल इसके अंदर दिया हुआ है। ये हमारा साइड वर्टिकल है जो साइड में लगता है, और इसके नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे स्क्रू वगैरह देखने को मिल जाता है। ये पीछे का ब्रैकेट है, ये हमारा मेन चैनल है। यहाँ पे देखेंगे दो चैनल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के हिसाब से दिया हुआ रहता है। अब इसको फिटिंग किस तरह से करना है, तो ये चैनल है और ये साइड का आप देखेंगे मैकेनिज्म है जो भी इसके साथ में आता है। तो दोनों को आपस में इस तरह से फिटिंग कर लेना है। दोनों को आपस फिटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो जगह है जहाँ पे आपको फिक्स करना है वहाँ जगह पे आपको लेके रख देना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है, जो धार होता है ना, जो मतलब बॉक्स का धार होता है, उससे आपको ये चैनल को आपको एक सूत अंदर रखना है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से चैनल को, नीचे की चैनल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, साइड का, और उसके बाद नीचे का जो चैनल है उस पे इस तरह से आपको मार्किंग कर देना है। यहाँ पे देखेंगे उस पर जब हटाएंगे ना तो आपको मार्किंग साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये मार्किंग कितना दोस्तों, आपको मेजरमेंट टेप से आपको मेजर कर लेना है कि कितना है, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट है वो मार के आपको परफेक्ट याद रख लेना है। बाकी ये मार्किंग को आपको सीधा लंबा इस तरह से खींच लेना है। अब खींचने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको मतलब दोनों को अलग कर देना है और चैनल को ले लेना है। यहाँ पे देखेंगे 9 mm प्लाई हमारे पास है, ये दोनों दोस्तों आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है, तो इसी के नीचे आपको प्लाई को रखना है। ये प्लाई दोस्तों आप चाहे तो 6 mm भी ले सकते हैं, 12 mm भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आधा इंच भी ले सकते हैं, नहीं चाहे तो आप डायरेक्ट बॉक्स के ऊपर भी फिटिंग करके रख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम 9 mm प्लाई के ऊपर फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एक चैनल को फिक्सिंग कर लिया है। अब सेम तरीके से दूसरे को फिक्सिंग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सामने का मेजरमेंट आपको याद रख लेना है। तो जितना हमने उधर छोड़ा था उतना ही हमने, लगभग 4.5 सूत है दोस्तों। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर चैनल का अलग अलग साइज होता है सामने का छोड़ने के लिए। इसी में आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, ताकि आपको जो नॉलेज है ना, जो जानकारी है, पूरा फुल डिटेल के साथ मिल पाए। तो इसीलिए आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से फिटिंग करेंगे दोस्तों, कोई भी कंपनी का चैनल हो, आप आसान तरीके से टेंडम बॉक्स को फिटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखे होंगे, मतलब ये सामने की तरफ छोटा सा मतलब इस तरह से मतलब प्रेस करने के लिए दिया गया है। तो ये क्यों है दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, साइड का जो हमारा फिटिंग है उसको मैं डाल देता हूँ इसमें, इसके अंदर। और पीछे की तरफ देखेंगे ना, छोटा सा मतलब हुक दिया हुआ है, वो पीछे से इस तरह से जाके फंस जाता है, और जब इसमें चला जाता है तो आसानी से वो फिक्स हो जाता है। बाकी ये जो मैंने अभी आगे आपको दिखाया अभी, तो उसको जब प्रेस करेंगे ना, तो ये जो चैनल है जो साइड का है वो निकल जाता है। बस उसी को प्रेस करके इसको निकालना रहता है, उसीलिए वो दिया हुआ रहता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इस तरफ भी ये छोटा सा हुक है, तो दोनों तरफ हुक फिटिंग होता है। अब ये दोस्तों जो हमारा पीछे का जो प्लाई लगाने का रहता है, वो यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट लेफ्ट साइड और राइट साइड के हिसाब से आता है। एक जैसा नहीं रहता है, एक लेफ्ट साइड रखता है, एक राइट साइड रखता है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला है, मैं इसको लगा देता हूँ। अब मैं आपको राइट साइड का लगा के दिखाता हूँ तो किस तरह से रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, उसके बाद देखेंगे कुछ इस तरह से ये बना हुआ रहता है, इसमें कुछ कटआउट भी रहता है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे और इसको इस तरह से लगाएंगे तो इसके अंदर परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता। बस इसको आपको सही से लगाना है, देख के इस तरह से लगा लेना है। सबका लगभग सेम रहता है। और दोस्तों प्लाई लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, इसको एकदम सीधा रखना चाहिए। सीधा हो रखने से क्या होता है, आपका जो मेजरमेंट है ना वो परफेक्ट मिलता है। बाकी आपको वहां से लेके यहाँ तक का प्लाई का मेजरमेंट लेना है, आपको कभी भी सीधा रख लेना है। और पीछे जो लास्ट जो मतलब डीप है ना, वहां तक आपको प्लाई का डीप लेना है, यानी कि चौड़ाई लेना है। और जो खड़ा करेंगे, जो ब्रैकेट आपने लगाया है उसका हाइट का मेजरमेंट कर लीजिए, और जो मतलब बाहर निकला हुआ है वहां तक आप कर लीजिए। आगे आपको देखेंगे ना तो आपको मतलब मालूम चल जाएगा। बाकी इसको फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के लिए दोनों साइड का निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद देखेंगे यहाँ पे प्लाई पे हमने कुछ कटिंग किया हुआ है। ये कटिंग क्यों किया दोस्तों, इसका जो जगह होता है ना, मतलब 16 mm यानी कि 16 mm के हिसाब से दिया होता है। 16 mm से मोटा आपका प्लाई रहेगा तो इसके अंदर जाता नहीं। तो प्लाईवुड जो हमारा प्लाईवुड हमने लिया हुआ है ये भी 16 mm यानी कि 16 mm का ही है, लेकिन दोनों तरफ हमारा लेमिनेट लग गया, इसके लिए मतलब 2 mm मोटा हो गया। तो इसीलिए हमने क्या किया, पीछे की तरफ से 2 mm छिल दिया, तो इसके अंदर आसानी से ये बैठ गया है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से बैठाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें स्क्रू लगाना है। स्क्रू आपको उतना ही लगाना है कि मतलब बाहर ना निकलने पाए। कोशिश कीजिए 16 mm का स्क्रू लगाइए, अच्छी तरीके से फिक्सिंग हो जाता है। 20 mm का स्क्रू मत लगाइए, क्योंकि बाहर निकलने का चांस रहेगा।
तो आप देखेंगे एक तरफ का फिक्सिंग हो चुका है, सेम तरीके से दूसरे तरफ का फिक्सिंग करेंगे। इसमें फिक्सिंग करने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना दोस्तों, सामने की तरफ से आपको एकदम लेवल रखना है, थोड़ा भी बाहर नहीं, थोड़ा भी अंदर नहीं रखना है, एकदम सामने से इसको लेवल रख के ही फिक्सिंग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे फिक्सिंग हो चुका है। अब मैं पीछे का आपको दिखा देता हूँ, पीछे किस तरह से फिक्स करना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो ब्रैकेट का उभरा हुआ भाग है वहीं तक आपको मेजरमेंट करना है। तो आप देखेंगे हमारा हाइट भी ब्रैकेट के हिसाब से ही है, और जो हमने मतलब इसका लंबाई बताया था वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हमारा प्लाई कहाँ तक है वो ध्यान दे लीजिए, बस उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फिक्सिंग हो चुका है, लेकिन नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, बॉक्स को पलटी कर देंगे, और पलटी करने के बाद क्या करेंगे, पीछे की तरफ से 2 स्क्रू लगा देंगे। ये स्क्रू का दोस्तों अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 4 mm मोटा और 40 mm यानी कि 40 mm ये लंबा है। तो दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से फिक्सिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोनों स्क्रू फिक्स हो चुका है। अब ये जो बॉक्स है ना पीछे से काफी मजबूत हो चुका है, और अंदर की तरफ से दिखाऊं आपको, थोड़ा भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। एकदम परफेक्ट फिटिंग है दोस्तों। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आपको कोई भी कंप्लेन या कोई भी आपके काम में कमी नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो हमारा टेंडम बॉक्स है ना अच्छी तरीके से फिटिंग हो गया है और बराबर मूवमेंट भी कर रहा है। अब इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे 3 टेंडम बॉक्स हमने चलाया हुआ है। अगर आपको 3 टेंडम बॉक्स एक बॉक्स में नहीं चलाना था तो उसका वीडियो हम चैनल पे है, आप जाके देख लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ पे फेसिया फिटिंग करेंगे, यानी कि मत्था यानी कि मोड़ी फिटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो ब्रैकेट का होल है वो हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। आपने देखा होगा नीचे की तरफ हमने प्लाई रखा हुआ है, क्योंकि हाइट का मेजरमेंट है, और ये हमारा साइड का मेजरमेंट है। साइड में हमने 2 लेमिनेट की इतना गैप छोड़ना है, और गैप आप आपके हिसाब से छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लेमिनेट के हिसाब से हमने छोड़ रहे हैं। और जो होल है ना, जो जिसमें हमको स्क्रू लगाना है, उसका आपको सेंटर में परफेक्ट तरीके से सेंटर का मेजरमेंट आपको निकालना है। थोड़ा भी गलती नहीं करना है। अगर आप परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट निकालते हैं दोस्तों, तो आपका जो फेसिया है ना, जो मत्था है, परफेक्ट आएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी आप मेजरमेंट निकालते हैं उसका परफेक्ट तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से जो भी साइज आता है उसका मतलब मार्किंग आपको फेसिए पे अच्छी तरीके से करना है। और करने के बाद इस तरह से राइट एंगल से थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे तो आगे आपको आसानी रहेगा। बाकी ये हाइट है, जैसे कि हमने नीचे प्लाईवुड का टुकड़ा रखा हुआ है हाइट के हिसाब से, तो हाइट के हिसाब से आपको होल के सेंटर का मेजरमेंट करना है। आप नीचे का एक ही होल का मेजरमेंट कर लीजिए, ऊपर का आपको बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वाले का ही हम मेजरमेंट करेंगे, ऊपर वाले का नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट जब रखेंगे तो हमको ऊपर वाले का होल का मार्किंग मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों होल का हमने मार्किंग कर लिया। अब इसी पे क्या करेंगे दोस्तों, छोटा सा गुम्मा से होल लगा देंगे। इससे हम होगा ये हमारा स्क्रू इधर उधर नहीं जाएगा, परफेक्ट जगह पे आएगा। बस इसको निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो होल है ना, ये वाला स्क्रू, जो सेंटर वाला स्क्रू, इसको फिराएंगे तो ये मतलब आराम से निकल जाता है कुछ इस तरह से। तो इस इधर का निकल गया है। अब मैं राइट साइड का निकाल के दिखा देता हूं। तो आपको बस उसी में डाल के आपको निकालना है। बस इसमें एक चीज और ध्यान देना वाला दोस्तों, नीचे की तरफ देखेंगे आप स्क्रू के जैसा बना हुआ है, ऊपर की तरफ खाली है। तो आपको वो चीज़ ध्यान देना है, उसको स्क्रू वाला जो है उसको नीचे रखना है, और जो खाली वाला है उसको आपको ऊपर रखना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों रख के आपको अच्छी तरीके से इसमें स्क्रू लगा के फिक्सिंग करना है। स्क्रू आप कोशिश ये कीजिए कि मतलब लंबा ना रहने चाहिए। इसमें 20 mm का स्क्रू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए, और मार्किंग करने के बाद होल लगा के और स्क्रू को फिक्सिंग कर देंगे तो काफ़ी मजबूती तरीके से फिक्सिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोस्तों हमारा फिक्सिंग हो चुका है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ का भी फिक्सिंग करेंगे। जब उसके बाद दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी सीखने को मिल रही है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कारपेंटर और फर्नीचर से जुड़ी सभी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये भी ब्रैकेट हमारा फिक्सिंग हो चुका है, और इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ तो आप देखेंगे परफेक्ट रिजल्ट आएगा दोस्तों। बस आपको क्या करना है, मेजरमेंट को ना अच्छी तरीके से करना है। तो इसके अंदर डालेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब बाहर रहता है, क्योंकि हमने एक सूत अंदर रखा हुआ था ना। तो इसको जब बाहर निकाल के आप मतलब इस तरह से दबाएंगे, यहाँ पे देखेंगे दबाएंगे तो अच्छी तरीके से इसके अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ का भी देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस इसको दबाएंगे तो ये इसमें मतलब एकदम टच हो जाता है। जैसे मैंने बताया था उस तरह से फिटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी साइड का आप ग्रुप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। नीचे से भी लेवलिंग भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरह से दोस्तों आपको फिक्सिंग करना है। बाकी यहाँ पे आप अगर मतलब आपको जैसे फेसिया आउट होता है तो ये 2 स्क्रू दिया है ना, इससे आप इसको फिक्सिंग मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आपको अगर आउट आता है तो करना है, नहीं तो नहीं। बाकी बीच वाला ये मत्थे को निकालने के लिए है।
तो इस तरह से दोस्तों टेंडम बॉक्स को बहुत आसान तरीके से आप फिक्सिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसमें क्या करना रहता है, एक कैप दिया हुआ रहता है वो लगा लेना है। दोस्तों मेरी ये वीडियो, मेरी जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का जानकारी देता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।